जी हाँ, हम आम आदमी हैं, बिल्कुल आम। जो आप लोगों के लिए धनुष बनते हैं, आप उसी धनुष पर स्वार्थ का तीर चढ़ाकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचते हैं। हम गांव में, बाजार में, मेले में, चौराहे पर, आपकी रैली में और आपके आगे पीछे रहते हैं। हम बन रहे मकान की छत पर, हम लोकल ट्रेन में, मतदान के वक्त लाइन में, रेलवे स्टेशन की भीड़ में, मंदिर में, मस्जिद में, राशन की दुकान पर, सरकारी अस्पताल में, हर जगह मौजूद हैं। जरा अपने एसी कार के दरवाजे का शीशा कभी नीचे करके देखिएगा, हमारा दर्द आपको जरूर महसूस होगा। हमें नहीं चाहिए आपका आश्वासन, आपकी बड़ी बड़ी बातें, नहीं चाहिए किसी प्रकार का विकास दर। हमें और हमारे बच्चों को इंसान बनने का वाजिब हक दीजिए। लोकतांत्रिक राष्ट्र में कब तक हमें साजिशों के तहत आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विष बुझे तीर से मारकर घायल कीजिएगा? हम भी तो आपके अपने हैं। हम कौन सा आपसे धन दौलत मांग रहे हैं, हम बस आपसे अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा बीत गए, फिर भी हमारे लिए समान शिक्षा प्रणाली सपना है। आपको एहसास नहीं होगा कि कितनी बड़ी पीड़ा आप हमें और हमारे समाज को दे रहे हैं। दुनिया में सर्वाधिक निरक्षर लोगों की आबादी हमारे यहाँ है। आप सिर्फ हर बार भरोसा दिलाते हैं, इस साल आते आते सब लोग पढ़ लिख जाएंगे। ये कौन सी किताब में लिखा है कि अधिकारी का बच्चा ही अधिकारी बनेगा, नेताओं का बेटा ही नीति नियंता बनेगा? क्या आपको नहीं लगता कि मजदूरों के बेटों को मजदूर बनाने की साजिश की जा रही है? जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचिए। हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणाली चल रही है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। अब इन तीनों के बारे में सोचिए। पहले 2 बोर्ड में ज़्यादातर मालिक मुख्तार, अधिकारी, नेता और धन्ना सेठों के बेटे पढ़ते हैं। स्टेट बोर्ड आम लोगों, मजदूरों और हमारे बच्चों के लिए है। सोचिएगा, तीनों 15 साल पढ़ता है। सीबीएसई और आईसीएसई वाले बोर्ड के कितने स्कूल गांव और प्रखंड में हैं? बड़े बोर्ड का स्कूल सिर्फ जिला स्तर और बड़े शहरों में है, और इस बोर्ड का स्कूल इतना महंगा होता है कि इसमें सिर्फ संपन्न घर के बच्चे ही पढ़ पाते हैं। इसी स्कूल और बोर्ड का बच्चा आगे जाकर भविष्य का डॉक्टर, इंजीनियर बनता है। आपका स्टेट बोर्ड का 90% से ज़्यादा स्कूल गांव में है, जहां हम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों के शिक्षक महीनों तक वेतन के इंतजार में सूख जाते हैं। बची खुची शिक्षकों की एनर्जी शराब खोजने से लेकर सरकार की बाकी योजनाओं के प्रचार प्रसार में चली जाती है। जब देश आज़ाद हुआ था तो 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी काफ़ी तेज होता था, क्योंकि उस वक्त बोर्ड का बंटवारा नहीं था। मजदूर का बेटा अलग किताब, अधिकारी का बेटा अलग किताब और धन्ना सेठ का बेटा अलग किताब नहीं पढ़ता था। उस वक्त किसान, मजदूर, उद्योगपति और आम आदमी के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ते थे। अब हम आपको आपकी साजिश के बारे में बताते हैं। आज़ादी के बाद तक कुछ समय जब साथ साथ सभी बच्चे पढ़कर आगे निकलने लगे, तो आपको जलन होने लगी। आपने सोचा ऐसा होगा तो हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी। आपने यहीं पर अपने ईमान से गद्दारी कर आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना शुरू किया। आपने शिक्षा का निजीकरण करके करोड़ों गरीब बच्चों के सपनों को मटियामेट कर दिया। आपने शिक्षा का निजीकरण कर जेब भरने की व्यवस्था कर ली। आपने समान शिक्षा प्रणाली को सिरे से नकार दिया। आपने सत्ता के कामों में स्टेट बोर्ड के शिक्षकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। शिक्षकों से आंकड़े जुटाने का काम लेने लगे। आपने शिक्षकों को शोषण के कई नाम दे दिए। पारा टीचर, शिक्षा मित्र, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी। आपने अतिथि शिक्षक के नाम पर
कॉलेजों और स्कूलों में नई प्रजाति को जन्म दिया, आपने उनका भी शोषण किया। सरकार, आपने शिक्षा को कहीं का नहीं छोड़ा। यदि आप में गैरत हो तो ज़्यादा नहीं, एक दिन सभी अधिकारियों और धन्ना सेठों के बच्चों को सरकारी और स्टेट बोर्ड के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। पता चलेगा आपको, इन स्कूलों में बैठकर आपका बच्चा बिना एसी और पंखे के सूख कर कैसे कांटा हो जाता है। जो उसे याद होगा वो भी भूल जाएगा। आप पश्चिमी देशों की नकल में माहिर हैं। आपको भी मालूम है वहाँ किसान का बेटा भी वहीं पढ़ता है जहाँ शेरिफ या डॉक्टर का। वहाँ ट्यूशन कोई नहीं होती। वहाँ घायल होने पर अधिकारी और मजदूर तक एक ही अस्पताल में भर्ती होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक सपने को आपने कैसे तोड़ा है, ये गुनाह आपको चैन से सोने नहीं देगा। भारतीय संविधान समानता की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। उसी हिसाब से समान शिक्षा प्रणाली लागू कीजिए। आप स्कूलों में ड्रेस, मिड डे मील, खिचड़ी और फीस के साथ किताबें दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि साजिश के तहत पढ़ाई नहीं दे रहे हैं। पूरे देश में शिक्षा माफिया गुट बनाकर अपना आम आदमी को लूटने में लगे हैं। में शिक्षा माफिया गुट बनाकर आम आदमी को लूटने में लगे हैं। गरीबों और हम जैसे मजदूरों के पैसे से उनकी शोषण की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, लेकिन आपकी आंखों में शर्म का पानी नहीं दिख रहा।